Good morning, all of you. Welcome to MLP YouTube channel. Today we discuss our chapter number 36 Silver Screen Personalities. हमारे इस चैप्टर में कुछ पर्सनैलिटीज़ है हमारे टीवी मूवी से रिलेटेड, सिनेमा से रिलेटेड। हम आज उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनके नेम राइट करेंगे। गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ सम फेमस सिल्वर स्क्रीन पर्सनैलिटीज़। हमारे चैप्टर में कुछ फेमस सिल्वर स्क्रीन पर्सनैलिटीज़ की पिक्चर गिवन है। कैन यू आइडेंटिफाई देम? क्या आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? उनको रिकॉग्नाइज करके आपको पहचान कर उनका नेम राइट करना है। आपके पास हेल्प बॉक्स गिवन है चैप्टर के एंड में, यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। लेट्स सी फर्स्ट पिक्चर जो हमारे चैप्टर में है वो किसकी है? आमिर खान, राइट। AAMIR, आमिर, KHAN, खान, आमिर खान। नेक्स्ट इज सी नेक्स्ट पिक्चर, हमारी सेकंड पिक्चर है अक्षय कुमार, AKSHYA, अक्षय, KUMAR, अक्षय कुमार। थर्ड पिक्चर इन आवर चैप्टर इज ऋतिक रोशन, HRITIK, ऋतिक, ROSHAN, रोशन, ऋतिक रोशन। फोर्थ वन इज, जो फोर्थ पिक्चर है हमारे चैप्टर में वो है शाहिद कपूर, SHAHID, शाहिद, KAPOOR, कपूर, शाहिद कपूर। फिफ्थ पिक्चर इन आवर चैप्टर इज दीपिका पादुकोण, DEEPIKA, दीपिका, PADUKONE, दीपिका पादुकोण। नाउ नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ पिक्चर, सिक्स्थ पिक्चर इट इज प्रियंका चोपड़ा, PRIYANKA, प्रियंका, CHOPRA, चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा। सेवंथ इज काजोल, KAJOL, काजोल। नेक्स्ट वन इज, जो एट्थ नंबर पे पिक्चर गिवन है वो है ऐश्वर्या राय बच्चन, AISHWARYA, ऐश्वर्या, RAI, राय, BACHCHAN, बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन। नेक्स्ट वन इज रजनीकांत, RAJNI, रजनी, KANT, कांत, रजनीकांत। नेक्स्ट वन इज, जो 10th नंबर पे पिक्चर है कमल हसन, KAMAL, कमल, HASAN, हसन, कमल हसन। 11th पिक्चर चिरंजीवी, CHIRANJEEVI, चिरंजीवी। 12th पिक्चर है हमारी अजय देवगन, AJAY, अजय, DEVGUN, देवगन, अजय देवगन। नेक्स्ट पिक्चर है एंजिला जोएल, ANJELINA, एंजेलिन, JOLIE, जोएल। जैकी चेन, JACKIE, जैकी, CHAIN, चेन। 15th है टॉम क्रूज, TOM, टॉम, CRUISE, क्रूइज, टॉम क्रूइज। 16th पिक्चर है NICHOL, नाइक, KIDMAN, किडमन, निचोल किडमन। Students, today we discuss our silver screen personalities. Write them in your book in neat and clean writing. I hope you understand. Thank you. Good morning to all of you. Let me start our maths online classes for class 3rd. My dear student, in previous class our exercise 10.1 is complete. Today we will start our exercise 10.2. Question number first, add the following. Student, question number first के इस पार्ट्स में हमें ऐड करना है. नाउ पार्ट बी में गिवन है 37 किलोग्राम 248 ग्राम प्लस 46 किलोग्राम 196 ग्राम. नाउ वी एट 8 में 6 को प्लस किया, 14 4 1 कैरी, 4 + 9 13 + 1 कैरी, 14 4 1 कैरी, 2 + 1 3 + 1 कैरी, 4 7 + 6 13 3
1 carry, 3 plus 4, 7 plus 1 carry, 8. So student, our answer is 83 kilogram 444 gram. I think you understand. Student, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट सेम इसी तरह सोल्व होंगे. नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर सेकंड. अरेंज द फॉलोइंग इन कॉलम्स एंड ऐड. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा है. इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि इनको पहले कॉलम्स में अरेंज करना है, उसके बाद इसको ऐड करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. मिक्की बोट 3 किलोग्राम 125 ग्राम ऑफ वेजिटेबल. मिक्की ने 3 किलोग्राम 125 ग्राम्स वेजिटेबल खरीदी एंड 11 किलोग्राम 750 ग्राम्स ऑफ फ्रूट्स, और 11 ग्राम 750 ग्राम्स फ्रूट खरीदे. नाउ हाउ मच वेट ही हैज़ टू कैरी. स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है टोटल कितना वजन लेके जा रहा है. मीन्स टोटल वजन क्या है. टोटल पूछा तो क्या करेंगे स्टूडेंट, प्लस. नाउ स्टेटमेंट इज वेट ऑफ वेजिटेबल्स. वेजिटेबल का वेट है 3 किलोग्राम 125 ग्राम. नाउ वेट ऑफ फ्रूट्स. फ्रूट्स का वेट है 11 किलोग्राम 750 ग्राम. नाउ टोटल वेट. टोटल पूछा तो क्या करेंगे, प्लस. 5 में 0 को प्लस किया 5, 2 में 5 को प्लस किया 7, 1 में 7 को प्लस किया 8, 3 में 1 को प्लस किया 4, 0 में 1 को प्लस किया 1. सो स्टूडेंट्स, वो टोटल कितना वेट लेके जा रहा है, 14 किलोग्राम 875 ग्राम. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. मोहित बोट 4 किलोग्राम 375 ग्राम ऑफ मैंगोज फ्रॉम वन शॉप. एक शॉप से मोहित मैंगोज खरीदता है 4 किलोग्राम 375 ग्राम, और दूसरी शॉप से मैंगोज खरीदता है 3 किलोग्राम 685 ग्राम्स. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ मैंगोज. हमें फाइंड करना है मैंगोज का टोटल वेट क्या है. टोटल पूछा है तो प्लस करेंगे. नाउ स्टेटमेंट इज मैंगोज बोट फ्रॉम वन शॉप. वन शॉप से कितने मैंगोज खरीदे, 4 किलोग्राम 375 ग्राम. नाउ मैंगोज बोट फ्रॉम सेकंड शॉप. सेकंड शॉप से कितने मैंगोज खरीदे, 3 किलोग्राम 685 ग्राम्स. नाउ टोटल वेट ऑफ मैंगोज. मैंगोज का टोटल वेट क्या है, टोटल पूछा तो इनको ऐड करेंगे. नाउ 5 में 5 को प्लस किया 10, 1 कैरी. 7 में 8 को प्लस किया 15 प्लस 1 कैरी 16, 6, 1 कैरी. 3 में 6 को प्लस किया 9 प्लस 1 कैरी 10, 0, 1 कैरी. 4 में 3 को प्लस किया 7 प्लस 1 कैरी 8. सो स्टूडेंट, टोटल वेट ऑफ मैंगोज का टोटल वेट क्या है, 8 किलोग्राम 60 ग्राम. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. शशि हैड 2 किलोग्राम 800 ग्राम राइस इन हर टीन. शशि के पास एक टीन है, उसके अंदर 2 किलोग्राम 800 ग्राम राइस है. ही एडिड 4 किलोग्राम 600 ग्राम राइस मोर इनटू इट. यदि इसमें वो और राइस ऐड करती है 4 किलोग्राम 600 ग्राम, देन हाउ मच राइस इज देयर इन द टीन. नाउ स्टूडेंट्स, हमें बताना है अब टोटल टीन के अंदर कितने राइस हो जाते हैं. टोटल पूछा है तो क्या करेंगे, ऐड. स्टेटमेंट इज राइस इन द टीन. टीन के अंदर राइस थे 2 किलोग्राम 800 ग्राम. एडिड मोर राइस, और कितने राइस उसमें ऐड किए, 4 किलोग्राम 600 ग्राम. नाउ टोटल राइस. टोटल कितने राइस हो गए अब टीन के अंदर. टोटल पूछा तो ऐड करेंगे. 0 में 0 को प्लस किया 0, 0 में 0 को प्लस किया 0, 8 में 6 को प्लस किया 4, 1 कैरी. 2 में 4 को प्लस किया 6 प्लस 1 कैरी 7. So student, there is 7 kilogram 400 ग्राम राइस इन द टीन. अब टीन के अंदर कितने राइस है, 7 किलोग्राम 400 ग्राम. क्वेश्चन नंबर 6. अली वेट 35 किलोग्राम 500 ग्राम. स्टूडेंट्स, अली का वेट गिवन है 35 किलोग्राम 500 ग्राम. हिज सिस्टर इज हैवियर देन हिम बाय 1 किलोग्राम 200 ग्राम. उसकी सिस्टर उससे हैवियर है 1 किलोग्राम 200 ग्राम. मीन्स उसके सिस्टर का उससे 1 किलोग्राम 200 ग्राम वेट ज़्यादा है. नाउ व्हाट इज हिज सिस्टर वेट. स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है उसकी सिस्टर का वेट क्या है. नाउ स्टेटमेंट इज अली वेट. अली का वेट कितना है, 35 किलोग्राम 500 ग्राम. नाउ हिज सिस्टर्स मोर वेट. उसके सिस्टर का वेट उससे कितना ज़्यादा है, 1 किलोग्राम 200 ग्राम. नाउ हिज सिस्टर्स वेट. उसके सिस्टर का वेट क्या है, अली के वेट में जो उसके सिस्टर का वेट ज़्यादा है उसको प्लस कर देंगे. नाउ 0 में 0 को प्लस किया 0, 0 में 0 को प्लस किया 0, 5 में 2 को प्लस किया 7, 5 में 1 को प्लस किया 6, 3. स्टूडेंट्स, यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो 0 राइट करेंगे. 3 में 0 को प्लस किया 3. सो स्टूडेंट्स, हिज सिस्टर्स वेट 36 किलोग्राम 700 ग्राम.
Now question number 7. At a railway station, a coolie carried a suitcase weighing 26 kilogram 756 gram and a boy weighing 19 kilogram 554 gram. स्टूडेंट, एक रेलवे स्टेशन के ऊपर एक कुल्ली एक सूटकेस लेके आता है जिसका वेट है 26 किलोग्राम 756 ग्राम और एक बॉय को लेके आता है उसका वेट है 19 किलोग्राम 554 ग्राम. नाउ फाइंड द टोटल वेट कैरिड बाय द कुली. स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है कुल्ली टोटल कितना वेट लेके आता है. नाउ स्टूडेंट, टोटल पूछा है तो क्या करेंगे, ऐड. नाउ स्टेटमेंट इज वेट ऑफ सूटकेस का वेट है 26 किलोग्राम 756 ग्राम. नाउ वेट ऑफ बॉय का वेट है 19 किलोग्राम 554 ग्राम. नाउ टोटल पूछा तो क्या करेंगे, ऐड. 6 में 4 को प्लस किया 0 1 कैरी, 5 में 5 को प्लस किया 10 प्लस 1 कैरी 11 1 कैरी, 7 में 5 को प्लस किया 12 प्लस 1 कैरी 13 3 1 कैरी, 6 में 9 को प्लस किया 15 प्लस 1 कैरी 16 1 कैरी, 2 में 1 को प्लस किया 3 प्लस 1 कैरी 4. सो स्टूडेंट, द टोटल वेट कैरिड बाय द कुली, टोटल कुली कितना वेट लेके आता है 46 किलोग्राम 310 ग्राम. I think students you understand. So you do complete exercise 10.2 in your fair notebook with neat and clean handwriting. Thank you students. Have a nice day. Good morning all of you. Welcome to our YouTube online classes. Let's we start subject is SST for class 3rd. Dear student, today we read chapter 12 Indian festival and dances. आज हम इंडिया के फेस्टिवल डांस के बारे में रीड करेंगे. इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी. भारत एक विविधता वाला देश है. पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट प्लेस हैज़ डिफरेंट कल्चर. अलग अलग जगह के लोगों की संस्कृति अलग अलग होती है. पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल एंड हैव डिफरेंट डांसेस. जो इंडिया के लोग हैं वे डिफरेंट अलग अलग पार्ट में अपने त्यौहार और डांस वे अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं. फेस्टिवल्स, पीपल्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल. जो अलग अलग धर्मों के अलग अलग त्यौहार अलग अलग धर्मों के अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, त्योहारों को अलग अलग तरीके से मनाते हैं. दशहरा मार्क्स लॉर्ड रामा विक्ट्री ऑफ रावण. दशहरा भगवान राम की रावण पर विजय के लिए मनाया जाता है. इट सिग्निफाई द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल. यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. एट मैनी प्लेसेस ऑल ओवर द कंट्री एफिजेंसी ऑफ रावणा द किंग ऑफ लंका एंड हिज ब्रदर कुंभकर्ण एंड सन मेघनाथ आर बर्न. कई स्थानों पर कई स्थानों पर रावण जो कि लंका के राजा थे उसके भाई कुंभकर्ण और मेघनाथ को के पुतले बना के जलाया जाता है. रक्षाबंधन मार्क्स द फेस्टिवल ऑफ लव बिटवीन ए ब्रदर एंड सिस्टर. रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो भाई और बहन के बीच के प्यार का प्रतीक है. गर्ल्स एंड वुमेन टाई द राखी अराउंड द रिस्ट्स ऑफ देयर ब्रदर. औरतें और लड़कियां अपने भाई की कलाई के चारों राखी बांधती हैं. द ब्रदर्स इन टर्न प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट देम. भाई जो है उसको प्रॉमिस करते हैं उसकी रक्षा करने के लिए. दिवाली इज आल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट. दिवाली का त्यौहार एक रोशनी का त्यौहार कहा जाता है. इट इज़ सेलिब्रेट टू मार्क द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू अयोध्या आफ्टर 14 years ऑफ एक्साइल. यह त्यौहार भगवान राम अयोध्या 14 वर्ष का वनवास करने की खुशी में सेलिब्रेट किया जाता है. हाउसेज आर डेकोरेटेड. जो घर होते हैं वो डेकोरेट सजाए जाते हैं. कैंडल्स एंड दियाज आर लीट. दिए और मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं. पीपल एक्सचेंज गिफ्ट एंड स्वीट्स अमंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. जो लोग होते हैं वो एक्सचेंज गिफ्ट को एक दूसरे को देते हैं, मिठाइयाँ एक दूसरे के बीच में एक्सचेंज करते हैं. गॉडेस लक्ष्मी इज वर्शिप्ड इन दिस इवनिंग. इसमें माता लक्ष्मी की पूजा, शाम को माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है. ईद उल फितर इज मुस्लिम फेस्टिवल. ईद उल फितर मुस्लिम फेस्टिवल त्यौहार है. इट्स मार्क द एंड ऑफ द मंथ लॉन्ग फास्टिंग पीरियड कॉल्ड रमजान. यह त्यौहार यह मंथ के जो रमजान के जो उनका फास्ट होता है वो उसके अंत में मनाया जाता है. ऑन दिस ओकेजन पीपल वियर न्यू क्लॉथ. इस त्यौहार पे लोग न्यू क्लॉथ्स पहनते हैं. दे ऑफर प्रेयर एट द मॉस्क. और प्रेयर करने के लिए मस्जिद में जाते हैं. दे विश
दे विश ईच अदर एंड से ईद मुबारक, और विश करते हैं एक दूसरे को और बोलते हैं ईद मुबारक। सेवैयाँ इज स्पेशल स्वीट डिश इज़ प्रिपेयर्ड, सेवैयाँ जो होती है इसकी स्पेशल डिश तैयार होती है। गुरुपर्व मार्क्स द सेलिब्रेशन ऑफ द बर्थडे ऑफ द 10th सिख गुरु। गुरुपर्व 10 सिखों के उपलक्ष्य, उनके बर्थडे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रोसेशन आर टेकन आउट इन मैनी सिटीज़, बहुत सारी कंट्रियों में इनका जुलूस निकाले जाते हैं। दे ऑफर प्रेयर इन द गुरुद्वारा, और प्रेयर करते हैं ये गुरुद्वारे में जाकर। 1000 ऑफ द पीपल ईट फ्री मील्स एट लंगर्स, हजारों लोगों को यहाँ खाना खिलाया जाता है लंगर में, फ्री खाना खिलाया जाता है लंगर में। क्रिसमस इज़ द एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द क्रिश्चियन, क्रिसमस जो है इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है क्रिश्चियनों का। इट इज़ सेलिब्रेट एवरी ईयर 25 दिसंबर, यह हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इट मार्क्स द बर्थडे ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यह बर्थडे लॉर्ड जीसस के उसमें इस दिन इसका बर्थडे मनाया जाता है लॉर्ड जीसस का। स्पेशल प्रेयर आर हेल्ड इन द चर्च, स्पेशल प्रेयर की जाती है चर्च में। क्रिसमस ट्री आर डेकोरेटेड, जो क्रिसमस ट्री होता है वो डेकोरेट किया जाता है, सजाया जाता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट सांता क्लॉज ब्रिंग गिफ्ट फॉर चिल्ड्रन ऑन दिस डे, यह विश्वास कहते हैं कि सांता क्लॉज आएगा और बच्चों के लिए गिफ्ट दे के जाते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड, यू ऑल्सो रीड दिस चैप्टर। हैव ए नाइस डे, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा तीसरी में हम कर रहे थे पाठ 11 वाक्य। कुछ प्रश्न इसके मैं करा चुकी थी आपको, आज मैं बाकी के बच्चों को प्रश्न कराने वाली हूँ। हम आ गए थे प्रश्न नंबर 11 पर। निम्नलिखित वाक्यों को संकेत के अनुसार बदलिए। हमारे पास वाक्य दिया गया है और इस वाक्य को हमें दिए गए संकेत के अनुसार बदलना है। पहला वाक्य है आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त है, इस वाक्य को हमें प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। तो हमारा वाक्य क्या बन जाएगा, क्या आज 15 अगस्त है? क्या आज 15 अगस्त है। अगला वाक्य खाना खाकर मज़ा आ गया। खाना खाकर मज़ा आ गया, इस वाक्य को हमें बदलना है विस्मयादि बोधक वाक्य में। विस्मयादि बोधक वाक्य में बदलकर वाक्य क्या बनेगा, वाह खाना खाकर मज़ा आ गया। क्या बनेगा वाक्य, वाह खाना खाकर मज़ा आ गया। अगला वाक्य है संचित मन लगाकर पढ़ता है, और इस वाक्य को हमें आज्ञावाचक वाक्य में बदलना है। आज्ञावाचक वाक्य में क्या होता है, आदेश दिए जाते हैं। तो इसका वाक्य बनेगा संचित मन लगाकर पढ़ाई करो। संचित मन लगाकर पढ़ाई करो। अगला वाक्य है माता जी क्या पी रही है। माता जी क्या पी रही है, इस वाक्य को निश्चयवाचक वाक्य में बदलना। निश्चयवाचक जिसमें मतलब निश्चित जानकारी हो, पक्का पता हो, तो इसको हम बनाएंगे माता जी दूध पी रही है। माता जी दूध पी रही है। अगला वाक्य तुम 8 बजे तक आ जाना। तुम 8 बजे तक आ जाना, इस वाक्य को हमें बदलना है प्रश्नवाचक वाक्य में। तो इसका वाक्य बनेगा क्या तुम 8 बजे तक आ सकते हो। क्या तुम 8 बजे तक आ सकते हो। तो इस तरह से बच्चों ये जो वाक्य दिए गए हैं हमें इन संकेतों के अनुसार बदलने हैं। तो ये प्रश्न मैंने आपका करा दिया है। आप सभी को ये प्रश्न अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Hello students, good morning to all of you. Welcome to our YouTube channel. In the previous video we have completed chapter 14, the adjective. Today I will start chapter number 14. Chapter name is the adverb. Chapter name is the adverb. Chapter number 15. Chapter name is the adverb. THE, the ADVERB, adverb. The adverb, क्रिया विशेषण, हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। Some words add to the meaning of other words.
सम वर्ड्स कुछ शब्द ऐड होते हैं टू द मीनिंग जिनके अर्थ ऑफ अदर वर्ड्स, जिनके अर्थ दूसरे शब्दों से मिलकर होते हैं। कुछ शब्दों को हम मिलाते हैं जिनका अर्थ दूसरे शब्दों से होता है। लेट अस रीड सम सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड द फैक्ट। फर्स्ट है दी चीता रन्स फास्ट। दी चीता रन्स फास्ट, चीता तेजी से दौड़ रहा है, तो फास्ट, फास्ट क्या है हमारा एडवर्ब। सेकंड है स्वाति वॉक स्लोली। स्वाति वॉक स्लोली, इसमें स्लोली एडवर्ब है। ही इज़ वेरी बैड, वेरी, वेरी क्या हमारा एडवर्ब। अली इज़ क्वाइट कॉन्फिडेंट। क्वाइट, क्वाइट मीन्स काफ़ी, वह काफ़ी कॉन्फिडेंट है। फिफ्थ है द लॉयन रोयड वेरी लाउडली। वेरी, वेरी क्या हमारा एडवर्ब, क्रिया विशेषण है। सिक्स्थ है दे राइट सो नीटली। सो हमारा क्या है एडवर्ब। इन दी अबव सेंटेंसेस द कलर्ड वर्ड्स ऐड टू द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स। जो बेटा ये कलर्ड वर्ड है ये आपके क्या है एडवर्ब। नाउ अंडरस्टैंड दैट इन दी फर्स्ट सेंटेंस है फास्ट एड्स टू द मीनिंग ऑफ वर्ब रन्स। जो रन्स है वो हमारी क्या है वर्ब, और जो फास्ट है वो हमारी क्या है एडवर्ब। सेकंड सेंटेंस में स्लोली एड्स टू द मीनिंग ऑफ वर्ब वॉक्स। स्लोली का जो मीनिंग है उसका वर्ब क्या है वॉक्स। सेंटेंस थर्ड है वेरी एड्स टू द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव सैड। सैड हमारा क्या है एडजेक्टिव। सेंटेंसेस फोर क्वाइट एड्स टू द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या है हमारा एडजेक्टिव। सेंटेंसेस 5 में है वेरी एड्स टू द मीनिंग ऑफ एडवर्ब लाउडली। लाउडली क्या हमारा एडवर्ब। 5 सेंटेंस में लाउडली क्या हमारा एडवर्ब। सेंटेंसेस 6 सो एड्स टू द मीनिंग ऑफ एडवर्ब नीटली। हैंस द कलर्स वर्ड फास्ट स्लोली वेरी क्वाइट वेरी सो एड टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। सो ऑल दीज वर्ड्स आर एडवर्ब। जो ये ऑल दीज वर्ड्स है ये सारे हमारे क्या है एडवर्ब। वर्कशीट ए में क्या है फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग सुटेबल एडवर्ब गिवन बिलो। ए पार्ट है FILL फिल INTHE द BLANKS ब्लैंक्स BY by USING यूजिंग SUITABLE suitable ADVERBS adverbs GIVEN given BELOW blow। जो बेटा फिल इन द ब्लैंक्स है जो सूटेबल वर्ड्स है उसमें हमें जो सूटेबल एडवर्ब है उनमें हमें फिल करना है। तो फर्स्ट है द सोल्जर फाइट्स ब्रेवली। सेकंड है वी केम ईयरली अर्ली। थर्ड है द सी स्लीप्स लेट। फोर्थ है ही इज़ नॉट टायर्ड। फिफ्थ है लता इज सिंगिंग स्वीटली। सिक्स्थ है दी चाइल्ड इज सो हेल्दी। सेवन्थ है वी आर डैश बिजी तो ठू। एट्थ है निशा ईट्स फूड स्लोली। नाइन्थ है दी टोर्टवाइज वॉक्स क्वाइट स्लोली। टेंथ है विपुल इज मच बेटर टुडे। बी पार्ट है पिक आउट द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस राइट दैम इन द गिवन स्पेस। जो बेटा ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं इसमें हमने एडवर्ब पिकआउट करनी है और यहाँ पे लिखना है। तो आई लिव अलोन इन द हाउस। अलोन क्या हमारा एडवर्ब। ही वॉज ड्राइविंग केयरलेसली। केयरलेसली हमारा एडवर्ब है। द ट्रैफिक वॉज मूविंग स्लोली। स्लोली हमारा एडवर्ब है। द फिल्म वॉज जस्ट टेरिबल। जस्ट हमारा एडवर्ब है। द प्लेन लैंडेड सेफली। सेफली एडवर्ब है। द ग्रेप्स आर वेरी श्योर। वेरी। विशाल प्लेस द piano skillfully. It was very hot tomorrow. Very. He hurt his land badly adverb है। 10th है she never tells a lie। tells हमारा क्या है एडवर्ब। सी पार्ट में पिक आउट द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट दैम इन द कॉलम्स गिवन बिलो। जो बेटे सेंटेंसेस दिए हुए इसमें हमें एडवर्ब छाट के यहाँ पे लिखनी है और यहाँ पे ऐड करना है समथिंग वर्ड और यहाँ पे एडजेक्टिव। सो डियर स्टूडेंट्स ये आपका होमवर्क है। राइट डाउन इन योर फेयर नोटबुक। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are doing true false.
नाउ वी स्टार्ट ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है CPU स्टैंड फॉर कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU स्टैंड फॉर कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, क्या होगा ये? फॉल्स। दिस वन इज़ द फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल की जगह क्या है? कंट्रोल। नेक्स्ट इज कीबोर्ड इज़ यूज फॉर टाइपिंग। कीबोर्ड का यूज़ किस लिए होता है? टाइपिंग के लिए। दिस वन इज़ द ट्रू। नेक्स्ट है मॉनिटर इज एन इनपुट डिवाइस। मॉनिटर क्या होता है? इनपुट डिवाइस। रॉन्ग, क्या होगा ये? फॉल्स, क्योंकि मॉनिटर जो होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट 4 है माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। माउस क्या होता है हमारा? पॉइंटिंग डिवाइस। दिस वन इज़ द ट्रू। नेक्स्ट 5th है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या होता है हमारा? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। दिस वन इज़ द ट्रू। नेक्स्ट है 6th प्रिंटर गिव अस सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। प्रिंटर क्या देता है हमें? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। क्या होगा ये? फॉल्स, क्योंकि जो प्रिंटर वो जो होता है वो क्या देता है हमें? हार्ड कॉपी आउटपुट। नेक्स्ट 7 है मॉनिटर गिव अस सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। जो मॉनिटर पे हमें दिखाई देता है वो क्या होता है हमारा? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। और प्रिंटर जो देता है वो क्या होता है? हार्ड कॉपी आउटपुट। तो क्या होगा ये? ट्रू। नेक्स्ट है देयर आर 26 अल्फ़ाबेटिक की ऑन ए कीबोर्ड। कीबोर्ड पे 26 अल्फ़ाबेटिक की। अल्फ़ाबेटिक कौन सी होती है की? A to Z। तो 26 अल्फ़ाबेटिक की होती है, तो क्या होगा ये? ट्रू। नेक्स्ट है देयर आर 5 टाइप ऑफ एरो की। एरो की कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की, लेकिन यहाँ पे क्या है? 5, तो क्या हो जाएगा ये? फॉल्स। कौन सी होती है एरो की? लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। नेक्स्ट है स्पेस बार की इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन ए कीबोर्ड। स्पेस बार जो की होती है वो कीबोर्ड की सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी की होती है। क्या होगा ये? ट्रू। नेक्स्ट है देयर आर 12 फंक्शन की ऑन ए कीबोर्ड। कीबोर्ड पे 12 फंक्शन की होती है। फंक्शन की कौन सी होती है? F1 से F12। तो क्या होगा ये? ट्रू। नेक्स्ट है कीबोर्ड इज एन आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड जो होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है? नहीं, तो क्या होगा ये? फॉल्स। नेक्स्ट है प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर जो होता है वो क्या होता है हमारा? आउटपुट डिवाइस। So every student do this work in fair notebook. Thank you. Have a nice day.